कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, देखिए मेरी फेवरेट जगह से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत सारे कॉमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपके साथ में घर के जो रूटीन मेरा होता है, घर का काम होता है, उसके साथ साथ लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। देखिए मेरे बेडरूम में ना धूप एकदम, बिल्कुल दरवाजा खोलूंगी ना धूप एकदम, अभी भी मैंने दरवाजा नहीं खोला है बालकनी का, लेकिन विंडो से ना धूप एकदम अंदर आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, इससे काफी पॉजिटिविटी लगती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये बिस्तर वगैरह सेट करूंगी, उसके बाद चेयर में देखिए कितने सारे तो मेरे कपड़े फैले पड़े हैं चेयर में। क्या होता है ना, जैसे एक भी कपड़ा हो किया उसको चेयर में रख दिया, इजी होता है ना, टांगने से अच्छा बस चेयर में रख दिया, ये सबसे इजी होता है सबके लिए, तो सब वहीं पे रख देते हैं। मेरा रोज का रहता है ये काम कि जितने भी कपड़े चेयर में रखे मैं उन सबको तय करती हूँ, चेयर को खाली करती हूँ, सारी जगह की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद में अपनी सफाई करती हूँ। तो चलिए आज सफाई करते करते कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिक्की की अंगूठे की जो सर्जरी होनी थी वो हो चुकी है, और ईश्वर की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से सर्जरी बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हो चुकी है। अब वो कोई परेशानी नहीं हो रही है। बस डॉक्टर ने बुलाया है, ड्रेसिंग के लिए बुलाया था अभी ट्यूसडे में, तो ड्रेसिंग भी हो चुकी है। अब उन्होंने 1-1.5 हफ्ते के बाद बुलाया है, तो ठीक है, वो स्वस्थ है। और आप लोग भी ईश्वर से उसके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना कीजिएगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो क्योंकि हम लोगों की सर्जरी करवानी थी तो हम लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं लिया इस चीज के लिए, और सर्जरी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो बस आज आपके साथ में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपने मन की बातें शेयर करूं। होता है ना कि हम लोग, क्या होता है कि दोनों तरीके के हमारे मन दिमाग में ख्याल होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन पॉजिटिव बातें जो होती है वो कम आती है, नेगेटिव बातें हम लोग ज्यादा सोचते हैं। आप लोगों के साथ में भी ये होता होगा। अकेले जब हम लोग रहते हैं तो नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में ज्यादा आती हैं बजाय पॉजिटिव बातों के, क्योंकि पॉजिटिव बातें हम सोचना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों उन नेगेटिव बातों की तरफ जाते हैं कि यार पता नहीं वो हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। होता है ना इस तरीके से। तो मैं भी कई बार जब अकेले रहती हूँ तो इन चीजों को सोचती हूँ। मैं ये बातें तो खैर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव चीजें लेके चलती हूँ अपनी लाइफ में, बहुत कोशिश करती हूँ कि हमेशा खुश रहूं। क्योंकि देखिए ऐसा है, बीमारियों की वजह से आदमी वैसे भी काफी ज्यादा, मतलब बहुत वीक वैसे भी हम लोग हो जाते हैं। नेगेटिव सोच सोच के तो हम लोग अपने आप को और भी वीक कर देते हैं, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि केवल पॉजिटिव बातें ही अपने दिमाग में रखूं, केवल पॉजिटिव बातें ही सोचूं, हर चीज को एक अच्छे वे में लेके चलूं, है ना। क्योंकि हमारा सोचने का जो तरीका होता है वो 2 तरीकों से हम लोग किसी भी बात को सोचते हैं, एक सकारात्मक तरीके से, एक नकारात्मक तरीके से। तो कोई भी तरीका जो है उसे नकारात्मक न लेके सकारात्मक अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, और हो सकता है जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो, है ना। तो चलिए अब आ गई हूँ अमन के रूम में, अमन के रूम की सफाई करती हूँ। अमन की अलमीरा मैंने सेट कर दी थी कुछ टाइम पहले ही। होता ही है ना, जैसे एग्जाम खत्म होते हैं उसके बाद हम लोग कैसे लग जाते हैं ना, कि अपने टाइम की भी याद होगी ना आप लोगों को। जैसे हमारे एग्जाम खत्म होते थे रिजल्ट के बाद, हम लोग कैसे होते थे, चलो 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 पुरानी किताबें अब हटाओ, अब तो नई किताबें आएंगी, अब तो नया, हर चीज नया आएगा, सिलेबस नया होगा, है ना। मतलब एक वो नई किताबों की जो खुशबू रहती थी ना, उसकी क्या ही बात है ना। आजकल के बच्चों में नहीं रहता इन चीजों का क्रेज, इतना गंदा कर देता है ना ये अपने जो ये कीबोर्ड है, मतलब कंप्यूटर चलाते हुए पूरा गंदा कर देता है। और उसकी जो बुक्स है, अमन की जो बुक्स थी, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा इसकी बुक्स को संभाल के रखती हूँ, ठीक है। और इसकी टेबल में देखिए इतनी सारी टॉफी, तो छोटे बच्चे की तरह पता नहीं क्यों उसको टॉफीज रखनी है। तो ये अमन का ऊपर वाला सेल्फ है, और ये 9th की जो इसकी देखिए कुछ पेपर्स, जो पेपर्स इसने संभाल के रखे हुए हैं। और सबसे मेन तो ये
मेरे बेटे का गुल्लक जय मां चंद्रवदनी लिखा है। कभी भी नहीं देता है मुझे पैसे, अभी जो भी कोई से पैसे देता है ना सीधा गुल्लक में डाल देता है। ये मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं, ये सारी मेरे हस्बैंड की बुक्स हैं। उन्होंने जब पॉलिटेक्निक किया था इंजीनियरिंग की पढ़ाई उस टाइम की ये सारी बुक्स उन्होंने रखी हुई है। और ये 9th की बुक्स हैं उसने रखी हुई। तो ये बुक्स जो है ये अपने एक फ्रेंड है वो 9th में अब गया है ना तो उसको देगा। और 8th की बुक्स जो थी वो भी मैंने इसकी संभाल के रखी थी, वो भी मैंने अपनी फ्रेंड है उनके बेटे को दी है। 7th की बुक्स भी संभाल के रखी है इसकी। तो 7th की बुक्स मैंने, हमारे यहाँ नेबर है ना तो वो एक दिन हमारे घर पे आए, उन्होंने बोला कि आपके पास आपके बेटे की 7th की बुक्स है। तो आप लोग सोचिए कि मतलब हम लोग क्या रखते हैं 7th की बुक्स। लेकिन मैंने ना अपने बेटे की, एक तो अमन भी ऐसा है वो अपनी बुक्स वगैरह नहीं देते थे, मतलब आज तक किसी ने ना ली हमसे ना हमने कभी दी है ये बुक्स। तो हम लोग बुक्स को हमेशा संभाल के रखते थे कि कभी भी आगे काम आती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो 7th की बुक्स ना हमारे जो नेबर है यहाँ पर वो एक दिन हमारे घर पे आए तो उन्होंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि मेरी बेटी 7th में तो आपके पास क्या बुक्स है। मैंने कहा हाँ है ना बुक्स। तो वो इतना मतलब ऐसे चौंकी ना कि आपने रखी है संभाल के। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने वो 7th की जितनी भी बुक्स थी वो दे दी है उन्हें। तो वो छोटी बच्ची ना मुझसे बोलने लगी कि आंटी कितने पैसे हुए। मैंने कहा बेटा दोबारा ऐसे नहीं बोलना कभी भी, क्योंकि विद्या ना कभी बिकती नहीं है और विद्या को कभी बेचना भी नहीं चाहिए, है ना। तो बस यही ये थोड़ा थोड़ा बातें आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और अपने घर की सफाई भी कर रही हूँ। ड्राइंग रूम का टाइम आ गया है। ये डस्टिंग तो मेरी रोज ही रोज चलती है, इस तरीके से रोज का काम रहता है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि विद्या जब हम लोग किसी को दे रहे हैं तो क्या हमें उनसे पैसे लेने चाहिए, है ना। क्योंकि मेरा मानना है और मेरे हस्बैंड का मानना है कि अगर हम किसी को भी बुक्स दें तो कभी ये नहीं करें कि उनसे पैसे ले, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसे आप बेच नहीं सकते हैं, है ना। हमेशा कभी भी आप कोशिश करें अगर कोई भी आपसे बुक्स लें तो वो कभी भी आप उनसे पैसे ना लें। और ये देखिए मेरे गणपति बप्पा, ये फ्लावर जो है हमने, आप बीच में क्या करते हैं हम लोग इसमें पानी भरना बंद कर देते हैं मच्छरों की वजह से, लेकिन आजकल हमने इसमें पानी भरा है और तारपीन का तेल भी डाल दिया है। और बस थोड़ा सा फ्रिज के ऊपर की सफाई करनी थी। पता नहीं क्यों इतनी, मतलब मैं कितनी बारी इसके ऊपर ऐसे कम सामान रखती हूँ ना फिर भी बहुत सारा सामान हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दवाइयाँ। इन दवाइयों से ना सच में मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे अब मैं क्या बताऊं, लेकिन वही है ना कि पार्ट ऑफ लाइफ जो मैं कहती हूँ इस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं दवाई वाला डब्बा अपना। कहते हैं दवाइयों को किचन में नहीं रखना चाहिए, नेगेटिविटी आती है इन चीजों से। तो मैं इसे जो अपना अंदर वाला रूम है ना वहां पर रखती हूँ। बट लेकिन वही होता है ना आलस, रात को खाती हूँ फिर वहीं पे छूट जाता है। और मेरा ना चश्मा भी टूट गया। ये देखिए मैं ना टीवी देख रही थी, मैं एकदम से ऐसे नीचे लेटी और पिलो पे वो दब गया और वो टूट गया। बनाने को लेके जाना पड़ेगा मुझे इसे। बस थोड़ा सा मैंने कहा यार इसके ऊपर बहुत गंदा हो रखा था सफाई। और ये देखिए आप लोग भी रखते हैं क्या ऐसे। मैं ना एक छोटी सी कटोरी है, इसमें ना ऐसे खुले पैसे रखती हूँ। जैसे कभी भी कुछ सामान लेने जाना होता है ना तो जैसे खुले पैसों की जरूरत होती है ना तो मैं यहीं से निकाल के देती हूँ अमन को। मैं कहती हूँ यहीं से, मैं कहती हूँ किचन से लेके जाओ, किचन में मैंने रखे हैं। तो जब भी कहीं से खुले पैसे आते हैं ना मैं हमेशा इस कटोरी में रख देती हूँ खुले पैसों को। और बस आज यही आपके साथ में छोटी छोटी अपनी मन की बातें शेयर कर रही थी कि अकेले रहती हूँ ना तो बस ऐसी ही चीजें अपने मन में सोचती रहती हूँ। कई बार अपनी बीमारी को लेके सोचती हूँ कि यार मुझे ऐसी चीजें क्यों होती हैं। जैसे अभी आजकल में ही मुझे बहुत वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी देर काम करती हूँ फिर एकदम से थक जाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आते हैं ना यहाँ पे तो वो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं घर का 40% काम कर रही हूँ ना तो 60% काम मेरे हस्बैंड करते हैं। वो इतनी हेल्प करते हैं मेरे साथ ना हर काम में। मैं मतलब मुझे बहुत कम काम करने देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम भी है एक तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए मेरा गेस्ट रूम, तो यहाँ की मुझे ज्यादा डस्टिंग की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि यहाँ वैसे भी रूम बंद ही रहता है ना। और इस तरीके से ना मैं सारे मैट्स को ना धूप में डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला था ये सच में कभी कभी ना ऐसा नहीं होता है कि जेंट्स नहीं बताते हैं, वो भी बताते हैं। और ये देखिए मेरी ना बालकनी में बैगन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सब्जियों में बैगन लगे हैं और पुदीना भी लगा है, इतना सुंदर है ना। देखिए अभी थोड़ा छोटा सा है बट लेकिन पुदीना भी लगा हुआ है। तो चलिए अब झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि डस्टिंग तो हो चुकी है, अब थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ।
तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ना मतलब सच में वो इतनी कोशिश करते हैं ना कि मैं कितना कम से, वैसे मेड लगा के रखी थी, हाउस हेल्प है मेरे, लगा के रखी है मैंने, बट आजकल थोड़ा सा उसके पैर में जो है ना वो शायद फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है, तो इस वजह से वो नहीं आ रही है। पर फिर भी अपने आप घर का काम करने में भी बड़ा मजा आता है। एक तो टाइम निकल जाता है ना, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आती, थोड़ा उनके आने से हेल्प तो काफी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं थोड़ा जल्दी थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों, वीकनेस है। अभी जो वायरल मुझे आया था उसकी वीकनेस है, ये क्या है बट है अभी। तो देखिए घर की अच्छे से सफाई हो गई है, और मैंने पोछा भी किया, बाथरूम क्लीन किया। उसके बाद मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करनी थी, बट वो वीडियो ना पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गई है, मतलब वो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो ये है पूरी सफाई करने के बाद, ये देखिए मेरा घर बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी, और थक भी गई देखिए। मतलब थोड़ा सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर नारियल पानी लेके बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा देर नारियल पानी पी लेती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ वाकई में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकान लग जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले नारियल पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा एनर्जी आएगी, उसके बाद और काम करूंगी। और टीवी भी, मतलब प्रोग्राम भी देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी मैं टीवी में, बट लेकिन मैंने कहा साथ साथ में कुछ प्रोग्राम भी देखती रहती हूँ। तो चलिए इसके बाद अब रह गया है थोड़ा सा ये जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। ये प्लांट मेरा पता नहीं इसकी लीफ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी लीफ इस तरीके से हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको भी पानी दे देती हूँ। इनको मैं स्प्रे करके पानी देती हूँ, जो इंडोर प्लांट्स है ना उनको स्प्रे करके पानी देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी और ये उड़द दाल की बड़ी, तो शॉर्ट्स में भी डाली थी, इस तरीके से बनी है। इन्हें थोड़ा देर धूप में, रोज मैंने थोड़ा देर धूप में रख लेती हूँ। बड़ी है ना, ये मैंने कल शाम को बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उन्होंने बोला यार जो घर की बड़ी तूने बनाई है उसका मुझे सब्जी बना के खिलाना। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कई बारी वो अगर मतलब कुछ टाइम बाद आते हैं तो थोड़ा सा ही बनाती हूँ मैं, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना के रख देती हूँ कि बहुत सारा बना के रख दो फिर ख़राब भी होती। तो कल शाम को बनाया था डिनर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी, और मैंने अपने लिए ना थोड़ा सा बचा भी दिया था, मैंने कहा सुबह को खाऊंगी। तो बस अभी घर का सारा काम भी हो गया है मेरा, और नाश्ता नहीं किया है मैंने अभी, पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है, सारा काम हो गया है घर का। बस अभी अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको जो मैंने सब्जी कल बनाई थी। एक दिन आपके साथ में दोबारा से बना के इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। देखिए ये बनाई थी मैंने, वो जो बड़ी है ना उसके साथ में छोटे छोटे आलू होते हैं हमारे पास में, थेचवानी वाले आलू, उसके साथ बनती है, बहुत टेस्टी होती है ये सब्जी। बस अब गर्म करती हूँ थोड़ा सा, फिर खाती हूँ। जी हो गया है सारा काम, नाश्ता भी हो गया है, सारा घर का काम भी हो गया है, और थोड़ा सा कपड़े धुलने को है, तो अभी देखती हूँ आज कपड़े धुल देती हूँ पहले। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जैसे मैंने आज आपके साथ में वीडियो शेयर की है ये आपको कैसे लगी है। घर के काम के साथ साथ में अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं पर जितने भी हैं वो शेयर किए हैं। आप लोगों को कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।